हेलो बच्चों, उमेश गुप्ता सर यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म। इसको कैसे हल कर सकते हैं? तो दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल करने के 4 तरीके हैं और इन तरीकों में से एक है विलोपन विधि। आज हम देखेंगे विलोपन विधि से हल कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, 3x + 4y = 7, 4x - 2y = 2। इसको हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब बच्चों, इसमें या तो x को गायब कर देना है या तो y को गायब कर देना है। और इसको गायब करने के लिए दोनों समीकरणों में या तो x को बराबर कर देंगे या तो y को बराबर कर देंगे। यदि x को बराबर कर देंगे x गायब हो जाएगा, यदि y को बराबर कर देंगे y गायब हो जाएगा। इस समीकरण में देखिए बच्चों, यहाँ 3x है और यहाँ 4x है। यदि हम x को बराबर करना चाहते हैं तो इसको हम गुणा कर देंगे 4 से और इसको गुणा कर देंगे हम 3 से। तो ये हो जाएगा बच्चों, 4 में 3x गुणा करेंगे 12x हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, फिर 4 में 4y गुणा करेंगे तो 16y हो जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह है, फिर 4 में 7 गुणा करेंगे 28 हो जाएगा। इसी तरह इसको गुणा करेंगे बच्चों, 3 में 4x गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 3 में 2y गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा, फिर बराबर देंगे, फिर 3 में 2 गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण को क्या करना है बच्चों, यहाँ x दोनों बराबर है तो x को हटाना पड़ेगा। तो ये प्लस 12x है, ये भी प्लस 12x है। यदि हम जोड़ते हैं तो ये दोनों कटेगा नहीं, यहाँ दोनों को घटाना पड़ेगा। और घटाने के लिए बच्चों, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये 12x प्लस में 12x माइनस में कट जाएगा। अब 16y प्लस में और 6y प्लस में, ये दोनों प्लस में है, ये हो जाएगा 22y बराबर। अब 28 में 6 घट जाएगा बच्चों, क्योंकि ये प्लस में 28 है माइनस में 6 है, ये 22 हो जाएगा। या y बराबर 22 और ये बटम चला जाएगा 22 को एक बार पढ़ेंगे 22 कट जाएगा बच्चों, और y बराबर हो जाएगा 1। अब समीकरण 1 लिखते हैं बच्चों। समीकरण 1 से 3x + 4y = 7। समीकरण 1 है 3x + 4y = 7। इसमें से हम y का मान बैठाएंगे, 3x जो का त्यों रह जाएगा, प्लस 4 यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है बच्चों, y का मान यहाँ निकल चुका है 1, यहाँ 1 बैठाएंगे, फिर बराबर 7 देंगे। या 3x प्लस में 4 में 1 गुणा करेंगे 4 बराबर 7। या 3x बराबर 7, ये प्लस 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। या 3x बराबर 7 में 4 घटाएंगे 3। या x बराबर 3/3, 3 एकम 3। या x
x बराबर हो जाएगा बच्चों 1। इस प्रकार से x बराबर 1 तथा y बराबर 1 हल हो गया बच्चों। यदि हम अपने हल को जांच करना चाहें कि ये हल सही है या गलत है, तो ये सब मान को पुट करेंगे, यहाँ पुट करके देखेंगे ये सही है या गलत। 3 के बाद यहाँ x का मान 1 आ गया, 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा। y का भी मान 1 आया, 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा, 3 और 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। इसमें देखते बच्चों 4 एकम 4, फिर 2 एकम 2, 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर आया बच्चों सही है। और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। थ्री एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं। इसको 11 मान लेते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस y इज इक्वल टू 11। इसको हल करना बच्चों। इसको हल करने के लिए या तो x बराबर कर देंगे, x तो बराबर है ही बच्चों, तो इसको गुना कुछ नहीं करना है, सीधा ये दोनों समीकरण को या तो जोड़ना होगा या तो घटाना होगा। लेकिन क्या उचित रहेगा बच्चों, यहाँ 3x और 3x ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। यदि हम प्लस करते हैं 3x और 3x घटेगा नहीं, 3x 3x 6x हो जाएगा। यदि माइनस का चिन्ह करते हैं तो प्लस बदल करके माइनस हो जाएगा, ये प्लस बदल करके माइनस हो जाएगा, ये प्लस बदल करके माइनस हो जाएगा। अब ये 3x प्लस में 3x माइनस में कट जाएगा। अब माइनस में 2y, माइनस में 1y, माइनस में 3y हो जाएगा। फिर बराबर 5 में माइनस 11 है तो माइनस 6 बचेगा, या y बराबर माइनस 6 बट्टा माइनस 3। 3 को 2 बार पढ़ेंगे 6 कट जाएगा, यह y बराबर निकल गया बच्चों 2। अब किसी एक समीकरण को लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 3x माइनस 2y बराबर 5, या 3x माइनस 2 गुना y का मान निकल चुका है 2, या 2 बैठाएंगे, y का मान यहाँ बैठा देंगे 2 बराबर 5, 3x माइनस 2 2 गुना करेंगे 4 बराबर 5, 3x बराबर 5, ये माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस 4 यहाँ से हट गया, यहाँ करके प्लस 4 हो जाएगा, या 3x बराबर 5 और 4 9। अब यहाँ से 3 भी हटेगा, x बराबर तो 9 के साथ बट्टा में चला जाएगा 3, 3 या 9 कटेगा, या x बराबर हो जाएगा 3। ये हल हो चुका है बच्चों। x का मान 3 और y का मान 2। आप चेक कर सकते हैं, 3 मान यदि यहाँ रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 तो 5 आ जाएगा। फिर 3 3 9 जोड़ 2, 9 और 2 11 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो हल आया बच्चों इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए मेरा हल सही है। आशा करते हैं बच्चों कि आप सभी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे विलोपन विधि से हम कैसे हल कर सकते हैं। विलोपन विधि में या तो x को विलोपित करते हैं या तो y को विलोपित करते हैं। x को यदि बराबर करते हैं तो x विलोपित होता है,
यदि y को बराबर करते हैं तो y विलोपित होता है। एक विलोपित करके दूसरे का मान निकाल लेते हैं और दूसरे को शिफ्ट करके फिर पहले का मान निकाल लेते हैं। इस प्रकार से x और y का मान निकल जाता है। ठीक है बच्चों, आप सभी अभ्यास करें, विलोपन विधि से x का मान निकालें, y का मान निकालें। बात दी गई, समझ में कम आया हो, कोई डाउट हो कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट अवश्य करें। ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को सवाल दे रहे हैं बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x y इज इक्वल टू 5। तो इसको हल करना है बच्चों। दूसरा सवाल है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, 3x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों सवाल आप सभी प्रयास करें विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए। धन्यवाद बच्चों, आप सभी समझ गए होंगे। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करेंगे, मैं पुनः इस पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।